बिहार तथ्य सार भाग 5 में स्वागत है। और आज टॉपिक है टाना या ताना भगत आंदोलन अप्रैल 1914। टाना का शाब्दिक अर्थ है टानना या खींचना। ये भगत अपनी खराब स्थिति को खींचकर दूर फेंकना एवं उन्नत स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए इन्हें टाना भगत एवं इनके आंदोलन को टाना भगत आंदोलन कहा गया। यह आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुक धर्म, कुरुक या उराव का मूल धर्म के नाम से जाना गया था। अप्रैल 1914 से उसने उरावों में धार्मिक सुधार संबंधी कार्यों पर जोर दिया। उसने केवल धर्मेश की आराधना पर बल दिया, पशु बलि, मांस मंदिरा एवं कुरीतियों को त्याग पर बल दिया। वस्तुतः जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ कि माल गुजारी नहीं देंगे, बेगाड़ी नहीं देंगे और कर नहीं देंगे। उसने दिकुओं के यहाँ मजदूरी ना करने का अभियान चलाया, जिससे 1916 में उसे जेल में कैद कर लिया गया। प्रायः आदिवासियों द्वारा जतना भगत को बिरसा मुंडा का ही एक रूप माना जाता है एवं उसे जर्मन कैसर बाबा भी कहा जाता है। आगे टाना भगत आंदोलन को देवमनिया भगत, शिबू भगत, बलराम भगत, भिखू भगत ने नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने पलामू के राजा के समक्ष 4 सूत्री मांगे प्रस्तुत की। उन्हें स्वशासन प्रदान किया जाए, राजपथ समाप्त किया जाए, समानता स्थापित की जाए, भू राजस्व समाप्त किया जाए। पलामू के राजा ने उपयुक्त मांगों को ठुकरा दिया, लेकिन फिर भी ये मांगे जनजातीय आंदोलन में आए बदलाव को दर्शाता है। दिसंबर 1919 को तुड़िया भगत एवं जीतू भगत ने चौकीदारी टैक्स एवं जमींदारों को माल गुजारी नहीं देने का आंदोलन चलाया, परंतु समय बीतने के साथ टाना भगत आंदोलन छीन पड़ने लगा था। इस धार्मिक आंदोलन को राजनीतिक रंग में रंगने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इसी समय टाना भक्तों ने गांधी जी के बारे में सुना था कि वे समझने लगे कि गांधी जी के रूप में जतरा भगत का पूर्ण जन्म हुआ है। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया तो सिंधु भगत के नेतृत्व में टाना भक्तों ने पहली बार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हुए। टाना भक्तों ने शराब दुकानों पर धरना, सत्याग्रह प्रदर्शनों में भाग लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता से सम्मिलित हुए। उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर चरखा खादी वस्त्र को भी अपनाया। कांग्रेस के इतिहास में भी दर्ज है कि वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया सम्मेलन और वर्ष 1923 के नागपुर सत्याग्रह में बड़ी संख्या में टाना भगत शामिल हुए थे। वर्ष 1940 में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में टाना भक्तों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की भेंट दी थी। अब शुरू होता है 1857 का विद्रोह। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1857 को विद्रोह 3 जुलाई 1857 को पटना में पीर अली के नेतृत्व में पटना में विद्रोह हुआ। आरा, जगदीशपुर जो भोजपुर जिला के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किया। 80 वर्षीय कुंवर सिंह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्र पर अंग्रेजी राज समाप्त कर दिया था। युद्ध में घायल कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई। इसके बाद उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। चंपारण सत्याग्रह। नील की खेती करवाने वाले अंग्रेज और स्थानीय किसानों के मध्य एक समझौता होता था, जिसमें किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें भाग पर नील की खेती करनी होती थी, जिसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। कृत्रिम रंगों के विकास के बाद नील का व्यापार लाभदायी नहीं रहा। इस कारण अंग्रेज किसानों को भूमि छोड़ने लगे और बदले में मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिसे देने में किसान असमर्थ थे। मुरली भरवा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ल किसानों की समस्या लेकर कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी से मिले। इसके बाद वे कलकत्ता में भी गांधी जी से मिले। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुंचे। वहां से वे चंपारण पहुंचे। यहां मजिस्ट्रेट ने उन्हें वापस जाने को कहा, जिसे गांधी जी ने इनकार कर दिया। गांधी जी ने लगभग 8000 किसानों से वार्ता की। पटना में गांधी जी मजरूल हक से मिले। इसके बाद बगान मालिक संघ के सचिव जेम्स विल्सन से मिले थे।
15 अप्रैल को गांधी जी मोतिहारी पहुंचे। 22 अप्रैल को गांधी जी बेतिया पहुंचे। यहाँ हजारीमल धर्मशाला में रुके। गांधी जी के साथ राजकुमार शुक्ल, ब्रज किशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी, प्रभुदास आदि थे। 13 जून 1717 को गांधी जी का आश्रम बेतिया से मोतिहारी में कर दिया गया। चंपारण जांच समिति में श्रीमती कस्तूरबा, डॉक्टर देव, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, रामनवमी प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महाराजा कीर्तनंदन सिंह, महात्मा गांधी तथा FG सलाई अध्यक्ष आदि शामिल थे। 1 मई 2018 के गवर्नर जनरल ने 3 कठिया कानून को समाप्त कर दिया। नॉट 2018, 1918। किसान सभा 1929 में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर के मेले में की थी। स्वामी सहजानंद अध्यक्ष तथा श्री कृष्ण सचिव बने। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ और बड़ड़िया ताल या बकारत आंदोलन लगान अदा न करने पर किसानों की भूमि जमींदार के पास चली जाती थी, जिसे बकास्त कहते थे। करयानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर 1936-38 में चलाया गया। खिलाफत आंदोलन 1919 से 20 में हसन इमाम के नेतृत्व में पटना में चलाया गया। असहयोग आंदोलन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजहरुल हक, हसन इमाम, मोहम्मद शफी आदि प्रमुख नेताओं ने बिहार में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। द मदरलैंड नामक अखबार मजहरुल हक ने निकाला था। 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक ये आंदोलन चला। 1922 में कांग्रेस का गया में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्ष चित्तरंजन दास देशबंधु थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी रामानंद मिश्र, गंगा नारायण सिंह आदि ने 1931 में स्थापना की। नासिक जेल में 1933 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण आदि ने अखिल भारतीय समाजवादी संगठन बनाने की योजना बनाई। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसी वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना भी हुई। अविज्ञा आंदोलन 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया और राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी की सहमति से चौकीदारी करके ना अनादायी का आंदोलन चलाया। विपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। राजेंद्र प्रसाद और कृपलानी ने मोतिहारी में नमक कानून भंग किया। मुंगेर के बरही में सरकारी तंत्र निष्प्रभावी हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर सरकार ने सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 11 अगस्त को पटना सचिवालय कांड में कई छात्रों की जान चली गई। छात्रों के जुलूस पर जिलाधिकारी जी आर्चर ने गोली चलवाई थी। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। आज़ाद दस्ते का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए। 30 मार्च 1946 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और बिहार भारत संघ के एक राज्य के रूप में इसमें शामिल हुआ। तो ये था 1857 का आंदोलन, फिर खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इसके बारे में आज हम लोग ने पढ़ा। कल पढ़ेंगे बिहार का भूगोल के बारे में। तो आज बस इतना था। धन्यवाद।